जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सब पर भगवत कृपा होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो बना रहा हूं। इसका कारण है मात्र शास्त्र की उलाहना, शास्त्र की अनदेखी करना। कोई भी कथावाचक अपने व्यासपीठ से प्रयास करता है कि वह शास्त्रोक्त बातें ही करे, परंतु हाल ही में एक विवाद नया प्रारंभ हुआ है जो कि श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के व्यासपीठ का विवाद है। और उन्होंने अपने व्यासपीठ पर यदुवंश पर कुछ व्याख्यान करते हुए उस पर प्रकाश डाला, जिस पर यादव समाज के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, बहुत अधिक उस पर उत्तेजना दिखाई और धमकियाँ आदि भी दे डाली। हालांकि उन्होंने क्षमा मांग लिया क्योंकि उनका उद्देश्य किसी विशेष जाति को, किसी विशेष समुदाय को या किसी भी अपने भाई बंधु को दुख पहुंचाने का नहीं था, और मेरा भी वह ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। परंतु शास्त्र की बातें आपके ज्ञान में हो, आपके संज्ञान में हो, हम जो कहते हैं वो किसके अनुसार कहते हैं, क्या कपोल कल्पित वार्तालाप करते हैं व्यासपीठ से? ऐसा नहीं है। यह आपको बताने के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। हम बात करेंगे श्री यदुवंश पर ही। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री यदु जी महाराज के नाम से यदुवंश विख्यात हुआ। श्री नहुस जी महाराज वो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय यादववंशी हैं, वो चंद्रवंशी हैं, क्या है, मैं इस पर विशेष कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु श्री यदुवंश की वार्तालाप जहाँ तक है, वहाँ पर मैं आप सबसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि श्री नहुस जी महाराज के पुत्र ययाति जी और ययाति जी के 5 पुत्र हुए, जिसमें से यदु और तुर्वसु ये दोनों माता देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए, जो कि आचार्य शुक्रा की पुत्री थी और भृगुवंश की थी। अत्यंत गौरवमयी वंश है और यहीं से यदुवंश की ख्याति प्रारंभ होती है। और इसी यदुवंश में राजा हुए देवमेढ़। देवमेढ़ की 2 पत्नियां, जिसमें से एक उग्रसेन सूरसेन जी उत्पन्न हुए एक पत्नी से, और एक पत्नी के गर्भ से अर्जन्य और पर्जन्य नामक 2 पुत्र पैदा हुए, जहाँ पर अर्जन्य और पर्जन्य को 9 पुत्र हुए और श्री सूरसेन जी महाराज के 10 पुत्र हुए, जिसमें से वसुदेव जी सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े थे। श्री वसुदेव जी महाराज के पुत्र हुए श्री कृष्ण जी, श्री बलराम जी, जिनकी ख्याति आज यदुवंश में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। परंतु मैं आज शास्त्र के अनुसार, श्रीमद् भागवत जी के अनुसार, ये श्रीमद् भागवत जी का ये जो द्वितीय खंड है, मैं जो आप सबके सन्मुख लेकर के आया हूँ। और इस द्वितीय खंड में एक बात बहुत ही स्पष्ट है, जो यदुवंश को श्राप लगा और भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा से लगा। मैं इस पर विशेष बहुत वृहद टिप्पणी में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर ये आप सबको शास्त्र के अनुसार उदाहरण दूंगा कि ते वेशयित्वा स्त्री वेशैः सांबम जाम्बवती सुतम एषा पृच्छति वो विप्राः अंतर्वत्न्य सितेक्षणा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने उद्दंडता के कारण सांब जी महाराज, जो जाम्बवती के पुत्र थे, उनको साड़ी लपेटा पेट में, फिर साड़ी पहनाया, स्त्री वेश धारण कराया और ब्राह्मणों के पास वो लेकर के गए उनको। और ब्राह्मणों के सन्मुख उन्होंने यह प्रयास किया कि ब्राह्मणों को भ्रमित किया जाए, और उन्होंने कहा कि यह स्त्री अपने मुख से कहने में थोड़ा सा संकुचित हो रही है, तो आप बताएं कि इसके गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री है। तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि इससे मूसल पैदा होगा। तो जो पेट के कपड़े को खोला तो उस कपड़े में मूसल मिला, इससे घबरा गए। तो उस मूसल को श्री उग्रसेन जी महाराज ने तत्चूर्णयित्वा मुसलम यदुराजः स आहुकः, यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ थे श्री उग्रसेन जी, आहुकः समुद्र सलिले प्रस्याल्लोहम चास्यावशेषितम। यह उन्होंने समुद्र सलिले, समुद्र में के जल से उसको पहले घिसा, उसका चूर्ण बना और चूर्ण को फेंक दिया, लोहा बचा, तो वो चास्यावशेषितम उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। अब हुआ क्या,
कश्चिन मत्स्योग्रसी लोहम चूर्णानि तरलैस्ततः, वो जो लोहा फेंका वो इसको एक मछली ने ग्रहण कर लिया और जो चूर्ण उसका था वो समुद्र के किनारे ही था। तो उह्यमानी मानानि वेलायाम, उह्यमानानि वेलायाम लग्नान्यासन किलैरकाः, उससे एक वेला उत्पन्न हुई जिसे हम ऐरक नामक घास भी कहते हैं। उसमें गांठ नहीं होती लेकिन वो बड़ा तेज होता है, बड़ा छुरी की भांति होता है, तलवार की भांति। तो लग्नान्यासान किलैरकः, ये वही था। अब मछली को मछुआरों ने पकड़ा और मछुआरों ने जब फाड़ा तो उसमें से लोहा निकला और लोहे से एक बाण बना और बाण पर उन्होंने बाण के फण में उसका नुकीला भाग लगा दिया। अब बात ये यहाँ पर विश्राम हो जाती है। अब आते हैं हम श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद में ही 30वें अध्याय में। 30वें अध्याय में उसी बात पर विषय क्या है, चर्चा क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने ही इच्छा से ये सारा खेल रचा था। भगवान श्री कृष्ण अपने सभी वंशजों को लेकर के सरस्वती नदी के तट पर गए कि वहाँ पर स्नान करेंगे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक मदिरा का पान कर लिया। उन्हें एक मदिरा प्राप्त हुई जिसका नाम है मैरेयक। बड़ी मीठी, बड़ा मीठा स्वाद इसका होता है, परंतु पीने के बाद ये पूरे बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इसकी विशेषता यह है, बुद्धिनाशात्, स्मृति भ्रंश, जो कुछ याददाश्त होती है वो सभी नष्ट हो जाता है और समाप्त हो जाती है। तो स्मृति भ्रंश हो गया, बुद्धि का नाश हो गया। अब इन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे को ये मारने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे। भगवान श्री बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया। जब एक दूसरे का अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गया तो उसी घास को इन्होंने उठाया, जो ऐरक नामक घास थी, तो उस घास को मुट्ठी में भर लिया और मुट्ठी में भर करके ऐरका को एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वज्र के समान मुट्ठी में भर गया तो वज्र के समान इसकी चोट लगे और जिसके एक आध पत्ता जिसको लग जाए उसका सर धड़ से अलग हो जाए। तो बलराम जी और भगवान कृष्ण जी ने मना करने का प्रयास किया। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, श्री कृष्ण और बलराम जी अथ तावपि संक्रुद्धा उद्युम्न करुनंदनः एरका मुष्टि परिधौ चरन्तौ जघ्न तुर्युधि। भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी ने जब रोकने का प्रयास किया तो उनको भी लोगों ने अपशब्द कह दिया और उनको भी लोग गालियां देने लगे, मारने दौड़े। तो बलराम जी महाराज ने भी एक मुट्ठी घास उखाड़ी और उससे सबको देना शुरू कर दिया। ब्रह्म शापोपसृष्टानाम कृष्ण मायावृतात्मनाम स्पर्धा क्रोधा क्षयम निन्ने वैणवोग्निर्यथावनम। जैसे बाँस से बाँस को रगड़ा जाए और उससे जो दावानल, जो एक अग्नि उत्पन्न होती है, वो पूरे बाँस को जलाकर समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से श्री बलराम जी क्रोधित होकर के अपने हाथ में मुट्ठी भर घास उखाड़े और उखाड़ करके उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया। तो एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु श्वेषु केशवः। भगवान कृष्ण का जो भी कुल था, वो जो भी कुल में उत्पन्न हुए, यह कुल मतलब होता है, जैसे वंश मतलब होता है उनके द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई। कुल का मतलब होता है जो उनके बड़े भी थे और जो उनके छोटे थे, कुल में सब आ जाते हैं। तो एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु श्वेषु केशवः। भगवान केशव ने स्वयं अपने कुल का नाश कर दिया। अवतारितो भुवो भार इति मेने वशेषितः। ठीक, जिनके कारण, जिस कार्य के कारण उनका अवतार हुआ था पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, वह कार्य उन्होंने पूरा कर दिया। राम समुद्रवेलायाम योगमास्थाय पौरुषम तत्याज लोकम मनुष्यम संयोज्यात्मानमात्मनि। ये 30वें अध्याय का 26वां श्लोक है जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये क्रम से मैं 23 से पढ़ रहा हूँ, 23 श्लोक से। ठीक, तो बलराम जी महाराज ने जब सब कुछ नष्ट कर दिया, तब बलराम जी ने क्या किया कि तत्याज लोकम मानुष्यम, उन्होंने अपने मनुष्य देह का त्याग कर दिया और वो परधाम चले गए। तो राम निर्याण महालोक्या
भगवान देवकी सुतः निशसाद धरोपस्थे तूणी मासाद्य पिप्पलाम। भगवान श्री कृष्ण एक पीपल की जड़ पर बैठ गए और यहीं पर उनके जो लाल लाल तारू पैर के, उसको एक बहेलिया ने दूर से देखा चमकता हुआ, तो उसको लगा हिरण का मुख है, उसकी जिह्वा है, तो संधान कर दिया। फिर भगवान कृष्ण भी चले गए। अब विषय आता है ये, मैंने ये प्रसंग बताया क्यों? ये प्रसंग इसलिए बताया कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए। जब संपूर्ण एकादश स्कंध आप पढ़ेंगे तो एकादश स्कंध के प्रथम अध्याय में इस बात की चर्चा आती है, जहाँ पर भगवान कृष्ण मन में विचार करते हैं कि मैंने पूरे पृथ्वी का भार तो हरण कर दिया, लेकिन अभी भी एक भार बाकी है। क्या? ये यादुवंश का जो भार है। यदुवंश का भार कैसा? बोले जिसको कोई जीत नहीं सकता, जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसके भाग्य में पराजय लिखी ही नहीं है। महाराज वहां पर तो सैनिकों की खरीदी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि सब एक परिवार के लोग हैं। वो चाहे महारथी हो, चाहे पैदल हो, चाहे हाथी पर सवार रहने वाले हो, चाहे घुड़सवारी करने वाले हो, सब के सब एक परिवार के सदस्य। तो यहाँ तक कि पांडवों और कौरवों का वंश बड़ा अजेय था, आपस में अपने आप में बड़ा बलवान वंश था। तो भगवान ने द्रौपदी का सहारा लेकर के, जब द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडवों का अपमान हुआ, तो पांडवों के द्वारा कौरवों का भी संहार करवा दिया, पांडवों के समस्त पुत्रों का संहार करवा दिया। अब पांडवों में कोई बचा ही नहीं, मात्र माता सुभद्रा के पुत्र वधू माता उत्तरा देवी के गर्भ से श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ था, वही एक छोटा सा बालक, बाकी तो 5 पांडव बूढ़े बूढ़े। अब ये जो करोड़ों की संख्या में यादव थे, इन यादवों का क्या किया जाए? तो इन यादवों को तो धरती पर कोई हरा नहीं सकता था। अच्छा, अपने वंश को अपने हाथों से मारा नहीं जा सकता, या अपने वंश को चलो पुत्रों को मार दिया, लेकिन अपने से बड़ों को मारेंगे तो पितृदोष लग जाएगा, धरती पर है तो पितृदोष का पाप तो लगेगा। तो उन्होंने सहारा लिया ब्राह्मण श्राप का। कहा भी है कि तपबल विप्र सदा वरियारा, तो ब्राह्मणों से तो कोई नहीं उलझता है। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों के श्राप का आश्रय लिया और इस श्राप के कारण समस्त यदुवंशियों का संहार कर दिया। तो जब विषय यह है कि जब नहुष जी के पुत्र ययाति जी महाराज, ययाति जी के पुत्र यदु जी महाराज, तो वो क्षत्रिय हैं, वो कौन से क्षत्रिय हैं इस पर हम नहीं जाएंगे। वो है वंशी भी इसी कुल के हैं, चंद्रवंशी भी इसी कुल के, चंद्रवंश में ही इनका प्रायः जन्म ही हुआ है। लेकिन आज के जो तथाकथित यादव अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं, इस पर मैं ये प्रकाश डालता हूँ, हाँ मैं भी राम का वंशज हूँ, मैं भी कृष्ण का वंशज हूँ। यह क्यों कहता हूँ? क्योंकि हमारे पूर्वज हैं राम और कृष्ण। वो हमारे पूर्वज, हमारे बाबा परदादा हैं ये नहीं कह रहा, हमारे पूर्वज हैं। हमारे का तात्पर्य हमारे पूर्वजों के राजा हैं, और राजा तो पिता के समान होता है, तो उनका मैं वंशज हूँ। हम राणा के वंशज लोग कविताओं में गाते हैं, तो क्या सबके बाप राणा जी महाराज हैं? ऐसा नहीं है। तात्पर्य कहने का इतना है कि जो मूल यदुवंशी थे उनका तो संहार हो गया। हाँ, अब हमने किसी को आइडियल माना और आइडियल मान करके हमने उसके नाम की टाइटल लगा ली, इसमें कोई अपराध भी नहीं है। तो हमारे समस्त यदुवंशी भाई बहनों से भी निवेदन है कि आप लोग इस विषय को समझें और इस बात की गहराई को समझें, इस पूरे जो प्रसंग है उस प्रसंग को समझें कि उस प्रसंग को कहने की आवश्यकता कथा में पड़ी। तो इंद्रेश उपाध्याय जी ने उस कथा का संज्ञान लिया और उसका वक्तव्य दिया। आपका हृदय दुखाने के लिए नहीं। हाँ, आप कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हो, मैं भी कृष्ण को अपना पूर्वज मानता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान कृष्ण हम सबके ईश्वर हैं, हम सबके प्रभु हैं, हम सबके पूर्वज हैं, हम सबके पितर हैं और हम सबके आराध्य हैं। तो उनका या उनसे जुड़े हुए किसी का भी अपमान करने का ध्येय किसी कथावाचक का नहीं होता। तो इस बात को आप सभी गंभीरता से लें और प्रायः विधर्मियों के राह पर चल करके, विधर्मियों की फैलाई हुई ये जो
आडंबर हैं विधर्मियों के द्वारा, ये जो विधर्मियों के द्वारा नए नए विवाद खड़े किए जाते हैं खोज खोज करके, जो कई वर्ष पुरानी कथाओं का वह विवेचन आज प्रसारित किया जा रहा है, वो विधर्मियों के द्वारा किया जा रहा है और हमको आपस में एक दूसरे से लड़ाने के लिए किया जा रहा है। जैसा कि मदिरा पान किए हुए वो यदुवंशी आपस में लड़ गए मेरवा नामक मदिरा का पान करके, वैसे ही आप और हम आपस में लड़ें, इसका कोई लाभ नहीं है। तो आप इस पर विचार करें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। सभी का कल्याण हो। भारत माता की जय।